अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दो ट्राइंगल हैं, दोनों को सिमिलैरिटी की बात हो रही है, एक छोटा है एक बड़ा। हमसे सिर्फ इतना बोला गया फाइंड एंगल पी। दो ट्राइंगल्स में अगर कोई एंगल फाइंड आउट करने की बात आ जाए, दो ट्राइंगल आपस में एंगल्स की फॉर्म में कैसे कनेक्टेड हैं, या तो कॉन्ग्रुएंसी से या सिमिलैरिटी से, याद रखिएगा, या कॉन्ग्रुएंसी से या सिमिलैरिटी से। दूर दूर जो अलग अलग ट्राइंगल हैं, एंगल पूछा है आपने, तो यहां पे आपने एंगल निकालने नहीं बैठ जाना, आपने सोचना है। जब भी एंगल की बात हो दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में, तो या तो वो कॉन्ग्रुएंसी से जुड़ते हैं या सिमिलैरिटी से। तो ये छोटा और बड़ा है, कॉन्ग्रुएंसी का तो खेल नहीं है, इसका मतलब क्या बचा फिर हमारे पास, सिमिलैरिटी की बात बची। अब सिमिलर करने के लिए देखते हैं क्या क्या है। क्योंकि इसका कोई एंगल नहीं गिवन, तो हमें साइड्स का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए तो ध्यान से, ये साइड है इसकी 3√3, तो ये किसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए बच्चों, उस साइड पे देखोगे 6√3 के साथ। ये साइड है 3.8, तो 3.8 7.6 के साथ, और ये साइड 6 है, ये साइड 12 के साथ जुड़ेगी। तो पहले हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर हमें गिवन नहीं है। ओके चलिए, क्योंकि तीनों साइड्स मिल गई हैं, इसका मतलब क्लियर है कि हमारा एस रूल लगेगा। तो देखते हैं, बस यहाँ पे सोच समझ के काम करना है कि कौन सी साइड किसके साथ मैच होती है। तो ए बी 3.8 है, और ए बी का मिलता जुलता पार्ट है आर क्यू इज इक्वल टू 3.8 ओवर 7.6, दैट इज 1/2। और हमें लेनी है बी सी। बी सी है हमारी 6 पी क्यू के साथ कनेक्ट होगी, पी क्यू 12 है, 6/12 दैट कम्स आउट टू बी 1/2। तीसरी साइड हमारी आएगी ए सी। ए सी है 3√3, तो ये पी आर के साथ कनेक्ट होगी। तो हमारे पास तीनों की तीनों रेशोज किसके इक्वल आ गई बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों की तीनों रेशो आ गई हमारे पास 1/2 के इक्वल। तो विच इम्प्लाइज हेयर दैट ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे कई धुरंधर बच्चे क्या लिखना पसंद करेंगे ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को, वो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू। अगर आपने ये लिख दिया तो आप गलत हैं, कॉमन सेंस यूज करके करना है काम, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी का तो क्वार्टर की दे नहीं रखा, यहाँ पे हमें मैच करके करना पड़ेगा। तो हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का नाम फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आएगा सिमिलैरिटी, क्योंकि एसएसएस रूल हमारा प्रूफ हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या क्या मिसिंग है, यहाँ पे सी नहीं है और यहाँ पर पी नहीं है, तो सी लास्ट में है तो पी लास्ट में आएगा। ठीक है, ऑर्डर देखिए, सी लास्ट में लिखा तो मैंने पी लास्ट में लिख दिया। सेकंड वाले में या लास्ट में देख लीजिए, ए सी है यहाँ पे बी नहीं है, और पी आर है तो यहाँ पे क्यू नहीं है। तो जहाँ पे बी होगा वहाँ पे क्यू आएगा, बी बीच में है तो क्यू बीच में आएगा, और बचा क्या, आर। तो आपको इस तरह से सिमिलैरिटी को सेट करके लिखना है। अगर आपने ये सिमिलैरिटी गलत लिख दी तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपका आंसर गलत माना जाएगा। ओके, अब ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है बच्चों, हमें निकालना है फाइंड एंगल पी। तो देखिए एंगल पी, तो एंगल पी किसके साथ कनेक्टेड है, ये रहा पी, पी इज कनेक्टेड विद सी। देखिए एंगल सी कितना है, एंगल सी हमारे पास है नहीं, तो पहले हमें एंगल सी निकालना पड़ेगा। यहां पे देखेंगे आपको लग रहा होगा कि P 60 डिग्री है, ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटी अगर ठीक से नहीं लिखेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो P इक्वल टू सी आया, सी हमें निकालना है 80 और 60। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी का काम हो गया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी कितना आएगा बच्चों, 40। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल पी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन मीन क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो एंगल पी आया हमारे पास 40 डिग्री।
तो देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, मैं इनको वक्त लगा के सॉल्व कर रहा हूं, उसका सिर्फ एक ही पर्पज है, ताकि आपका बेसिस जो है वो स्ट्रांग हो, आप चीजों को सोचने लायक बन पाए। ठीक है, टिल देन आई विश ऑल द बेस्ट।